जी बिल्कुल ऐसा है कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ जेलम के इलाका शांति नगर के मकाम पर, जहाँ पर ज़िले इंतज़ामिया की मुबैना गफलत की वजह से शहर भर की गंदगी के जो अंबार है वो महकमा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अमला दरिया जेलम के किनारे पर फेंकना उसने शुरू कर दिया, और यहाँ पर गंदगी के पहाड़ खड़े हो चुके हैं, जिस वजह से यहाँ से गुजरना तो इंतहाई मुश्किल तरीन काम हो चुका है। यहाँ पर हम खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो भी करना मुश्किल तरीन काम है। तो यहाँ पर 12 से 1500 की आबादी बिल्कुल साथ मौजूद है, उनके लिए भी शदीद ये मसला बनता जा रहा है, और दरिया जेहलम की खूबसूरती को ख़राब करने के लिए ज़िले इंतज़ामिया अपना आम किरदार अदा करती हुई हमें दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ आबी खयात हैं, उनकी ज़िंदगियाँ भी खतरात में डाल चुकी हैं। तो शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनका क्या कहना है, क्यों अभी तक यहाँ से सफाई नहीं करवाई जा रही, उल्टा मज़ीद गंद यहाँ पर फेंका जा रहा है पूरे जेहलम शहर का। इनका क्या कहना है, इनसे बात करते हैं। जी बताइए। देखिए जी, आप ये एक तरफ आबादी एरिया है और दूसरी तरफ दरिया जेहलम है, और दरमियान में ये वाकिंग एरिया और ये गंदगी का हाल देख लें कि लोगों को यहाँ पे वॉक करनी है, वहाँ पे सुबह की सैर करनी है, लेकिन गंदगी सामने पड़ी है। पूरे शहर की गंदगी यहाँ पे है। समय से बालातर है कि लोकल इंतज़ामिया क्यों आंखें बंद किए हुए है। अभी भी आपने देखा है कि 2-3 ट्रालियाँ बल्दिया की आई हैं और वो गंदगी फेंक रही हैं। अल्लाह ही हाफ़िज़ है, अल्लाह ताला इनको हिदायत जी बिल्कुल, देखे जी गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, उल्टा मजीद गंदगी फेंकी जा रही है। आप बताइए जी, क्या कहेंगे। जी, मैं ये लोकल जो आपकी है मतलब सोशल मीडिया इसके हवाले से ये देखें ना, साथ आबादी है तो यहाँ तो सांस लेना भी माल है। इतनी गंदगी है, ये सामने सामने बल्दिया की ट्रालियाँ जो हैं इधर फेंकी जा रही हैं। इस गंद का या तो इंतज़ाम किया जाए मतबादल इस जगह, क्योंकि साथ दरियाए जेहलम है और पानी को भी आलूदा कर रहे हैं ये, और साथ रेलवे का पुल है। ये 1200 की आबादी है, ये पीछे अल्ताफ़ पार्क है। तो ये गंदगी के ढेर, तो ये सारे महकमे सोए हुए हैं, इंतज़ामिया सोई हुई है, वो उनको जगाना पड़ेगा। इंतज़ामिया सोई हुई है, महकमे सोए हुए हैं। गंदगी का आलम यह है कि हर तरफ गंदगी के बड़े बड़े पहाड़ खड़े हो चुके हैं। जो ग्रीन बेल्ट का मंसूबा था उसके इर्द गिर्द गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। बताइए जी, क्या कहेंगे आप। गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने हमारी आवाज़ को सुना, और मुझे उम्मीद है कि आप हमारी आवाज़ को जो है ना आला इंतज़ामिया तक पहुँचाएँगे। इंतहाई अफसोस के साथ ये मैं बता रहा हूँ कि ये ऐसा एरिया जो क़याम पाकिस्तान से खूबसूरत एरिया था, दरियाए जेहलम का किनारा, लोग सैर करने आते थे, आज गंदगी का ढेर बना हुआ है। ये पीस पारस का इलाका है, इंतहाई गंदगी पड़ी हुई है, और ट्रालियों की ट्रालियाँ आ रही हैं, गिरा रहे हैं। जुबली घाट है, उसके आगे गंद है, टैंकी वाली गली है, उसके आगे गंद है। हमने 12 दफ़ा म्यूनसिपल कमेटी से बात की है, इरीगेशन वालों से बात की है, मुतलका इदारों से बात की है, लेकिन कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। अब अगर जब हमारा कोई मेहमान आता है तो हम अल्लाह पार्क में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो बदबू की वजह से वो भाग जाते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जो हमारे रिलेटिव जो यहाँ पे सैर करने के लिए आना गवारा नहीं करते, तो बाहर के लोग कैसे आएंगे। तो खुदारा आप लोग इंतज़ामिया को ये बावर कराएँ कि जेहलम को एक खूबसूरत शहर बनाएं, ताकि लोग यहाँ विज़िट कराएँ और विज़िट आके करें, ताकि इसका रेवेन्यू भी इकट्ठा हो, और यहाँ पे जो है ना इसको खूबसूरती और जेहलम शहर एक तारीखी शहर बन जाए। जी बिल्कुल, देखिए जी, जेहलम शहर को तारीखी शहर बनाने के लिए ज़िले इंतज़ामिया को अपनी काफ़िशें करनी पड़ेगी, क्योंकि गंदगी के ढेर हैं जो इंतज़ामिया की कारकर्दगी को मुंह चढ़ा रहे हैं। इंतज़ामिया जो साथ में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अमला है वो मुसलसल गंद यहाँ पर फेंक रहा है। आप क्या कहेंगे, देख लें सूरत हाल, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, सैर व तफरीह किसी ने क्या करनी है। देखें जी, मीडिया का काम है इंतज़ामिया की आंखें खोलना। अब इंतज़ामिया आंखें बंद करके बैठी रहे तो ये उनके लिए मेरे ख्याल शर्म का मकाम है कि दरिया जेहलम किसी वक्त इतना खूबसूरत यहाँ पे इलाका होता था, तो यहाँ पे ये आबादी पास है। ये देख लें कितना यहाँ पे कूड़ा करकट फेंक रहे हैं, और ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाले सारे शहर का जो कूड़ा करकट है यहाँ पे आकर फेंकते हैं। और यहाँ पे चंद फरलांग के फासले पर अल्ताफ़ पार्क भी है, तो वहाँ पे तो सैर तफरीह के लिए आते हैं लोग, आते हैं कि एक सेहतमंदाना माहौल मिले, लेकिन यहाँ पे आके आते हैं तो यहाँ पे स्मेल वाला माहौल मिलता है, बीमारियों वाला माहौल मिलता है, तफन ज़्यादा माहौल मिलता है। तो ये इंतज़ामिया के लिए शर्म का मकाम है, और मैं ये कहूँगा डिप्टी कमिश्नर और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अमले को यहाँ इसके लिए बारे में सोचना पड़ेगा, और इस दरिया के माहौल को जो है वो सेहतमंदाना बनाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, दरिया जेहलम के माहौल को बेहतरीन और खुशगवार बनाना पड़ेगा। अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो ये गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, और इसके साथ ही बिल्कुल दरिया जेहलम का एक पानी है जो बह रहा है, लेकिन इंतज़ामिया की मुबैना गफलत है ये, जिस वजह से ताहाल यहाँ पर गंदगी के ढेरों को
نہیں اٹھایا جا سکا، شہریوں کو شدید مشکلات کا اس وقت سامنا کرنا پڑا ہے، اور شہری یہ مطالبہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ خدارہ اس چیز کا نوٹس لیا جائے اور گندگی کے ڈھیروں کو یہاں سے ریموو کیا جائے، کیونکہ یہ لوگوں کی صحت بھی ہے اس سے متاثر ہو رہی ہے، مختلف قسم کی بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ تو شہری مطالبہ کر رہے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر جہلم نوٹس لیں، وزیر اعلیٰ پنجاب نوٹس لیں اور یہ گندگی کو یہاں سے ہٹایا جائے تاکہ شہری ہیں جو بیماریوں سے بچ سکے اور روزمرہ کی سیر بآسانی طور پر یہاں پر کر سکے اور جو آبی حیات ہیں ان کی جانیں جو محفوظ رہ سکیں۔ جی